हेलो फ्रेंड्स। आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट सेकंड होगा, फिर पार्ट थर्ड होगा। इस प्रकार कुल 5 पार्ट होंगे। तो शुरू करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। पहला है डू यू स्पीक इंग्लिश। डू यू स्पीक इंग्लिश, इसका होगा ही आस्क्ड मी इफ़ आई स्पोक इंग्लिश। याद रखिए, क्वेश्चन से शुरू होने वाले जितने भी क्वेश्चन से शुरू होते हैं स्टार्ट में, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन से शुरू होने वाले क्वेश्चंस हैं वो इफ़ से जुड़ जाते हैं इनडायरेक्ट में। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, डू यू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे क्या करेंगे, सेड का प्रयोग करेंगे या आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आस्क्ड का प्रयोग करेंगे कि डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो। तो उसने पूछा है, कहा नहीं है। तो इस प्रकार हम आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इफ़ का प्रयोग करेंगे। तो डू यू स्पीक इंग्लिश, इसका होगा ही आस्क्ड मी इफ़ आई स्पोक इंग्लिश। यहाँ पे यू है वो आई में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो यू है वो आई में चेंज हो जाएगा, यू पहले आ जाएगा और ये डू हट जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम कन्वर्ट कर रहे हैं सिंपल डायरेक्ट में। तो डू यू स्पीक इंग्लिश का होगा ही आस्क्ड मी इफ़ आई स्पोक इंग्लिश। अगला देखिए, आर यू ब्रिटिश और अमेरिकन। आर यू ब्रिटिश और अमेरिकन, यहाँ पर भी पूछा जा रहा है कि तुम ब्रिटिश हो या अमेरिकन हो। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आस्क्ड का प्रयोग होगा, सेड का प्रयोग नहीं होगा। हम इफ़ और वेदर में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वेदर का प्रयोग किया, ही आस्क्ड मी वेदर। देखो, मी का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि पूछा किससे जा रहा है, सामने वाले से पूछा जा रहा है। और सामने वाला क्या होता है, हमेशा मी माना जाएगा। यानी आई, यानी जो पूछा जा रहा है आई है वो मी में चेंज हो जाएगा अपने आप। तो यहाँ पे मी माना जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है आई वॉज ब्रिटिश और अमेरिकन, क्योंकि मुझसे पूछा जा रहा है इसलिए यहाँ पे आई का प्रयोग होगा। देखिए, एक और बात, अगर आपको पता ना हो कि फर्स्ट पर्सन को किस में बदलना है, सेकंड पर्सन को किस में बदलना है और थर्ड पर्सन को किस में बदलना है, तो इसके लिए 2 बातें आप याद रख सकते हैं। पहला तो आपको पता होगा SON 1 2 3, एस सब्जेक्ट, ओ ऑब्जेक्ट और एन नथिंग, नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और जो थर्ड पर्सन है वो बदलता ही नहीं है। तो इस प्रकार ये दूसरा तरीका ये हुआ कि हम मतलब हम अंदाज़ा लगाएंगे, हम सोचेंगे, थिंकिंग करेंगे कि आखिर बात किसके बारे में हो रही है। वो आर यू ब्रिटिश और अमेरिकन, बात मी के बारे में हो रही है और मी को चेंज करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे आई का प्रयोग होगा। आगे देखते हैं, इट इज़ रेनिंग, सॉरी इज इट रेनिंग। इज इट रेनिंग का होगा, यहाँ पर भी पूछा जा रहा है क्या बारिश हो रही है, कहा नहीं जा रहा है, पूछा जा रहा है। और क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है, कहा नहीं जाता है, इसलिए हमेशा आस्क्ड का प्रयोग होगा। तो इज इट रेनिंग, तो यहाँ पे शी आस्क्ड इज इट रेनिंग, यहाँ पे ही आस्क्ड भी लिख सकते हैं और शी आस्क्ड भी लिख सकते हैं। तो शी आस्क्ड, यहाँ पे इफ़ का प्रयोग होगा इज की जगह। फिर इट वॉज रेनिंग, इज इट रेनिंग में बदल जाएगा, इज इट रेनिंग बदल जाएगा इट वॉज रेनिंग में। आगे देखिए, हैव यू गॉट ए कंप्यूटर। हैव यू गॉट ए कंप्यूटर, तो ये किस में बदल जाएगा, हैव यू गॉट ए कंप्यूटर। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, पूछा नहीं जा रहा है बल्कि वो जानना चाहता है। और जब हम किसी से कुछ जानना चाहते हैं तो वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं वांटेड का।
वांटेड टू नो, याद रखिए वांटेड टू नो आएगा यहाँ पे। अगर हमने यहाँ पे आस्क्ड का प्रयोग कर दिया तो वो रोंग माना जाएगा। रोंग तो नहीं माना जाएगा वैसे, लेकिन प्रीफर है, वो प्रीफर हमेशा वांटेड टू नो को ही माना जाएगा, इसलिए यहाँ पे आस्क्ड को रोंग माना जाएगा। अगर क्वेश्चन में आस्क्ड है तो ठीक है, वरना वांटेड टू नो को प्रीफर दिया जाएगा। तो हैव यू गॉट ए कंप्यूटर, ये वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आस्क्ड की बात नहीं हो रही है। ही वांटेड टू नो वेदर का प्रयोग कर दिया हमने, और यू को हमने आई में चेंज कर दिया, क्योंकि हम मान रहे हैं कि जो यू है वो आई है। तो आई हैड ए कंप्यूटर। आगे देखिए, कैन यू टाइप, कैन यू टाइप, यहाँ पे वो पूछ रहा है, जानना नहीं चाहता है। कैन यू टाइप, वो पूछ रहा है कि तुम्हें आता है क्या, वो जानना नहीं चाहता, वो अपने लिए नहीं जानना चाहता है। अगर वो खुद के लिए जानना चाहता तो वांटेड टू नो आता, लेकिन वो पूछ रहा है कैन यू टाइप, तो यहाँ पे आस्क्ड का प्रयोग होगा। शी आस्क्ड इफ आई कुड टाइप, कैन कुड में आ गया, यू वो पहले आ गया, आई में चेंज हो गया, क्योंकि यू है वो आई है, यानी मैं हूँ, और टाइप आ जाएगा। आगे देखते हैं, डिड यू कम बाय ट्रेन, डिड यू कम बाय ट्रेन, यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या तुम ट्रेन से आए थे क्या। तो डिड यू कम बाय ट्रेन, पूछा जा रहा है क्या तुम ट्रेन से आए थे क्या। तो पूछता कौन है, एक प्रकार से पूछा जा रहा है क्या तुम ट्रेन से आए थे, तो पूछता कौन है। हर कोई पैसेंजर हो सकता है, नहीं, यहाँ पे रेलवे अधिकारी है या रेलवे कर्मचारी है, उसके द्वारा पूछा जा रहा है, अर्थात एक प्रकार से इंक्वायरी की जा रही है। तो आपको क्वेश्चन में अंदाज़ा लगाना होगा कि इंक्वायरी की जा रही है। आस्क्ड आएगा, आस्क्ड आएगा, इंक्वायरी आएगी, वेदर आएगा, इफ आएगा, क्या आएगा। यहाँ पे सेड का प्रयोग तो होगा ही नहीं, क्योंकि सेड का प्रयोग क्वेश्चन वाले क्वेश्चंस में सेड का प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ पे इंक्वायरी हो रही है, ही इंक्वायर्ड, वेदर आ जाएगा, फिर आई हैड कम बाई ट्रेन आ जाएगा। आगे देखिए, हैव यू बीन टू ब्रिस्टल बिफोर, क्या तुम पहले भी ब्रिस्टल गए हो। तो हैव यू बीन टू ब्रिस्टल बिफोर, यहाँ पे पूछा जा रहा है, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। तो देखिए, सी आस्क्ड आई हैड बीन, इफ़ आई हैड बीन टू ब्रिस्टल बिफोर, तो यू है वो आई है, इसके बाद आई के बाद हेड आएगा, फिर बीन आता है, टू आएगा। जैसे सिंपल वाक्यों में आते हैं वैसे ही प्रयोग होगा यहाँ पे। तो आगे देखते हैं हम क्वेश्चन वाले। क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम, ही आस्क्ड मी, व्हाट इज योर नेम, ही आस्क्ड मी, तो यहाँ पे होगा ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। ये कैसे हुआ कि जो व्हाट है वो पहले आ जाएगा और योर है वो माय में चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसने किसका पूछा, योर है। यहाँ पे जैसे यू का आई होता है उसी प्रकार योर का माई हो जाएगा। कैसे, आई का माई हो गया और यू का योर हो गया, यू का योर हो गया तो आई का माई हो जाएगा। तो यहाँ पे माई हो गया, उसके बाद नेम आ गया, वो जा गया। आगे देखते हैं, हाउ ओल्ड इज योर मदर, हाउ ओल्ड इज योर मदर, ही आस्क्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा ही आस्क्ड आ जाएगा, हाउ का हाउ आ जाएगा, हाउ के बाद ओल्ड आ जाएगा। फिर पूछा है योर मदर मतलब मेरी मदर, जैसे यू का योर हो गया, आई का माई हो गया। अब योर मदर है तो योर मदर तो मैं नहीं हूँ, मैं तो माता नहीं हूँ ना, माता तो मेरी माता है ना। तो माई का हर हो गया, क्योंकि यहाँ पे योर मदर की बात हो रही है, तो हर मदर। तो ही आस्क्ड हाउ ओल्ड हर मदर वॉज। आगे देखिए, द पुलिस सेड टू द बॉय वेयर डू यू लिव, तो इसका क्या हो जाएगा, द पुलिस सेड टू द बॉय का हो जाएगा द पुलिस आस्क्ड द बॉय,
पुलिस इंक्वायरी नहीं करी, पुलिस पूछ रही है। द पुलिस मैन आस्क द बॉय, यहाँ पे वेयर डू यू लिव है, तो वेयर डू यू लिव का क्या हो जाएगा, वेयर ही लिव्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम पास्ट सिंपल में चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए डू तो हट ही जाएगा, डिड तो आ नहीं सकता, डू तो हट ही जाएगा, तो वेयर ही लिव्ड आ जाएगा। यू है वो यू, यानी यू के बारे में पूछ रहा है, और द बॉय है, ये तो थर्ड पर्सन है, मैं नहीं हूँ, मुझसे नहीं पूछा है, ये तो थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के हिसाब से ही आ जाएगा। आगे देखते हैं। What time does the train arrive? What time does the train arrive? She asked. तो she asked what time does तो हट ही जाएगा, the train आ जाएगा, और arrive का arrived हो जाएगा। आगे देखिए, when can we have dinner? When can we have dinner? She asked. तो she asked, उसने पूछा है, तो she asked when they could, तो they के बारे में when we का they हो जाएगा, क्योंकि we है, हम है, और यहाँ पे इनडायरेक्ट पूछ रहा है, तो we का they हो जाएगा, प्लूरल तो करना पड़ेगा, तो they हो जाएगा could have dinner। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का। पीटर सेड टू जोहन, पीटर सेड टू जोहन वाई आर यू सो लेट, तो पीटर सेड टू जोहन का हो जाएगा, पीटर आस्क्ड जोहन वाई आर यू सो लेट का हो जाएगा, वाई का वाई पहले आ जाएगा, यू ही में चेंज हो जाएगा, क्योंकि जोहन है वो थर्ड पर्सन है, अगर मैं होता तो यहाँ पे क्या था, आई आ जाता, तो लेकिन यहाँ पे जोहन है, तो इसलिए यहाँ पे जोहन के हिसाब से ही आ जाएगा, ही वाज सो लेट। तो ये तो था डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट 1, इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा।